पहले जो है हम लोग घर पे रहते थे तो महाशिवरात्रि में पूजा जो है, शिवरात्रि है, रात का ही पूजा होना चाहिए, तो घर में हम लोग रात में करते थे पूजा। और चौर से मिट्टी वगैरह हम लोग लाते थे और उसका शिवलिंग बनाते थे हम लोग उन्हीं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। आज मेरा खाना पीना जो है हो गया है और मैं खाना में क्या बनाई थी, भिंडी का भुजिया और रोटी। तो खाना वाना खा लिए हैं और बाबू जो है अभी खेल रहा है। वो लेट से उठा है तो अभी सोएगा नहीं। और क्या हुआ बेटा? वो जो है ना, क्या कहते आवाज़ वाज होता है ना, उससे डर जाता है। जैसे फाइटर प्लेन जाता है तो उससे डर जाता है, तो फाइटर प्लेन ही जा रहा था अभी, तो उसी वजह से क्या है वो डर गया है, तो वो चिल्लाया मम्मी है। मतलब ऐसे वो डॉगी घर पे रहता था, मेरे घर पे वहाँ डॉगी रहता है ससुराल में, तो डॉगी को क्या करेगा, कान नोचेगा, पूछ पकड़ेगा, उससे नहीं डरेगा। लेकिन एक छोटी सी मक्खी से या फिर फाइटर तेज आवाज़ से बहुत डरता है। जैसे किचन में अगर खाना बनाऊंगी कुकर में, तो सीटी देखेगा बजेगा कि वहाँ से भाग जाएगा वो, इतना डरता है तेज आवाज़ आवाज़ से। तो आज मैं इस ब्लॉग में आप लोग को बताने वाले हूँ कि एक खास चीज़ बताने वाली हूँ। कल है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि के बारे में मैं कुछ बताने वाली हूँ, मतलब खासकर अपने विषय में। कि क्या है कि महाशिवरात्रि जो है, मैं बहुत ही पहले से महाशिवरात्रि करती हूँ। कब से करती हूँ आप लोग को बताती हूँ। कि महाशिवरात्रि जो है, जब मैं फोर्थ ये फिफ्थ या सिक्स क्लास में रहे होंगे ना, तभी से मैं महाशिवरात्रि करती हूँ। और मैं पहले महाशिवरात्रि करती थी तो निर्जला करती थी, उतने छोटे उम्र में निर्जला करती थी, पानी भी नहीं पीते थे, 24 घंटा पूरा सह के ही रहते थे। और घर पे होता था महाशिवरात्रि तो बहुत मतलब पूरे रात जग के बहुत विधि विधान से हम लोग करते थे पूरा पूजा। तो कैसे का मम्मी लोग मना करती थी करने से, नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी मेरा जिद रहता था और मेरी जिद की वजह से मेरी दीदी भी करती थी। तो बोलती थी कि छोटी बहन कर रही है और हम कैसे नहीं करें, तो ऐसा हो जाता था सीन। तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। और क्या है कि उसमें कि बहुत अच्छा लगता था पूरे रात जगना। और पहले जो है सो मतलब महाशिवरात्रि बाद में करते थे, महाशिवरात्रि से पहले हम सोमवारी भी करते थे, मतलब चारों सोमवारी करते थे सावन का। और भादो जो होता था, भादो में हम लोग की तरफ इतवारी किया जाता है, तो इतवारी भी करते थे। मतलब इतवारी में कैसे होता है कि उसमें मतलब बिना नमक का पूरे दिन खाना खाया जाता है, ऐसा होता था। तो और उतना दिन नमक खाइए, एक दिन बिना नमक नहीं खाइए तो कैसा फील होता है, आप लोग कभी करके देखिए। इतवारी ये कितना महत्व होता है। और क्या कहता है, सोमवारी करते थे हम लोग, तो स्कूल जाते थे और क्या कहता है, जब स्कूल से आते थे हम लोग 4 बजे, तब उस टाइम में हम लोग फलाहारी करते थे ऐसा। और क्या होता था कि फलाहारी सोमवारी करने के बाद निश्चित होता था कि मेरा तबीयत खराब होता ही होता था। मतलब पूरा बुखार हो जाता था इतना तेज कि हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी करते थे जिद से सबको देख करके। और मम्मी लोग मना भी करती थी, लेकिन कहते थे करेंगे करेंगे, तो हम लोग सबको देख के गाँव। तो महाशिवरात्रि जो है सब लोग करना ही चाहिए। और इधर जो है, जहाँ अभी अभी हम रहते हैं, इधर भी महाशिवरात्रि का बहुत ही धूम है। हम लोग की तरफ क्या होता है कि महाशिवरात्रि में के दिन मतलब लाल या पीला पूजा के दिन कपड़ा पहनते हैं, लेकिन इधर जो देखते हैं महाशिवरात्रि के दिन, मतलब सोमवारी के दिन, मतलब क्या है कि वो लोग है ना सो वाइट कपड़ा पहन के जाते हैं। तो पिछले बार में मैं गई थी मंदिर, इतना लंबा लाइन था कि उसका कोई बताने का हद नहीं है। बहुत लंबा लाइन था, लाइन में लगे लगे मतलब 2 घंटा के बाद हम मंदिर में पहुँचे। वो भी किसी तरह पूजा की, मतलब तुरंत जल चढ़ाते थे और तुरंत बाहर भगा देता था, मतलब अच्छे से उस दिन पूजा भी नहीं कर पाते थे। और सब लोग यहाँ जो है ना वाइट कपड़ा में गए हुए थे पूजा करने के लिए। तो हमको अजीब लगा था, एक लेडीज से हम पूछे तो बोले कि हाँ ऐसे यहाँ ऐसे ही मतलब लोग कपड़ा पहनते हैं। तो बहुत लोग को क्या होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है वो सह पाना उतना देर, तो वो लोग है सो फलाहारी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि निर्जला ही करना है, वो फलाहारी करके महाशिवरात्रि कर सकते हैं। तो क्या है ना कि उस दिन जो होता है, मतलब लगता है ऐसा कि इंडिया के हर कोना में महाशिवरात्रि का बहुत भीड़ रहता ही है उस दिन। शिव मंदिर में, मतलब शिव मंदिर क्या, जहाँ स्पेशली शिवलिंग है जिस मंदिर में, उसमें इतना ज़्यादा भीड़ होता है, मतलब इतना लंबा लाइन होता है कि क्या ही बोले। मैं जहाँ भी रही हूँ, मतलब बिहार से बाहर, वहाँ देखिए कि उस दिन लंबा लाइन ही रहता है। तो हम पहले क्या नोएडा में रहते थे, तो नोएडा में मतलब शिव मंदिर था, मतलब हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ से मतलब 5-10 मिनट का ही रास्ता था, लेकिन 5 बजे सुबह से ही इतना लंबा लाइन था कि क्या बताए। हम लोग एकदम सुबह सुबह ही नहा वहा के चले जाते थे लाइन में लगने के लिए, तब 1-2 घंटा के बाद बारी आती थी।
और ऐसा ही हम जब मुजफ्फरपुर में रहते थे, मुजफ्फरपुर में भी मंदिर में ऐसा ही हाल था जब पढ़ते थे वहाँ। तो एकदम लंबा लाइन, क्या बताए, उसके लिए हमको सवेरे जाना पड़ता था। और यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी हम पिछले बार के 2-3 मंदिर ट्राई किए, लेकिन सब में उतना ही भीड़ रहता है। यहाँ हालत ख़राब हो जाता है पूजा करने में। पहले जो है हम लोग घर पे रहते थे तो शिव महाशिवरात्रि में पूजा जो है वो शिवरात्रि है, रात का ही पूजा होना चाहिए, तो घर में हम लोग रात में करते थे पूजा। और चौर से मिट्टी वगैरह हम लोग लाते थे और उसका शिवलिंग बनाते थे हम लोग, उन्हीं की पूजा करते थे। उसी पे मतलब फल फल और जल, मतलब धतूरा बेलपत्र ये सब चढ़ा के हम लोग पूजा करते थे। मंदिर भी जाते थे लेकिन हम लोग खुद से बना के पूजा करते थे। और जब से हम जो है बाहर रहने लगे, तो बाहर रहने के बाद जो लोग जो है दिन में ही पूजा करते थे कि घर पे कहाँ पूजा करेंगे, कहाँ शिवलिंग बनाएंगे, कहाँ से मिट्टी लाएंगे बाहर में, ऐसा हो जाता था। तो हम दिन में ही पूजा करते थे। और क्या है कि रात में जगना भी होता था। पहले हम रात में जगते भी थे, अब हम रात में जग भी नहीं पाते। 12 बजे तक मिनिमम जग पाते हैं, नहीं तो हम 12 बजे तक हम, उसके बाद हम नहीं जग पाते हैं, सो जाते हैं। और उसके बाद शादी के 1 साल बाद तक हम निर्जला महाशिवरात्रि किए थे। और उसके बाद से हम फलाहारी करने लगे शिवरात्रि। निर्जला अब हम नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? महाशिवरात्रि जो है वो हम निर्जला नहीं करते हैं, शादी के 1 साल बाद से हम फलाहारी करने लगे। क्योंकि क्या है कि उसके बाद जो है प्रेगनेंसी में क्या कहता है कि मतलब ज़्यादा देर सहना नहीं चाहिए। तो लोग बोले कि छोड़ देने के लिए, लेकिन मैं सोची कि छोड़ेंगे नहीं। और प्रेगनेंसी में जो है फल तो खाना ही होता है, तो फल खा के कर लेंगे। तो हम फल खा के कर लिए, मतलब फलाहारी करके कर लिए महाशिवरात्रि। उसके बाद से हम जो है अब छोड़े नहीं, किसी किसी का छूट जाता है, लेकिन हम फलाहारी खा के कर लिए थे। और अभी जो है हम फलाहारी करके ही शिवरात्रि करते हैं। तो फ्रूट वगैरह खाइए और कीजिए जिसको नहीं सकता है। तो हम बहुत दिन किए निर्जला, अब हम करते हैं फलाहारी वाला महाशिवरात्रि, लेकिन छोड़े नहीं हैं। देखते हैं कब तक कर पाते हैं। अब जो है हम शादी के बाद ज़्यादा पर्व त्योहार कर भी नहीं पाते हैं। एक करते हैं ये महाशिवरात्रि और एक तीज करते हैं बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करते हैं। और सोमवारी जो है मेरा शादी से पहले ही हम छोड़ दिए थे, जब पढ़ने उड़ने गए बाहर तो सब छूट गया था। मैं इस बार मेरा यहाँ तीसरा महाशिवरात्रि होगा। एक बार मेरा फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में, मेरा तीसरा बार ये होगा ये महाशिवरात्रि। एक बार फर्स्ट बार मैं कब आई थी यहाँ पे 2021 में। 2021 में कोरोना का टाइम था, तो हम लोग कुछ दिन के लिए यहाँ आए थे, तो उस टाइम शिवरात्रि था तो वहाँ किए थे। और पिछले साल किए, और फिर इस साल कल है जो महाशिवरात्रि जो करेंगे। तो सोच रहे हैं इस बार कि मंदिर नहीं जाएंगे, और सोसाइटी में ही मंदिर है उसी में जाएंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, दिमाग खराब हो जाता है। और बाबू अकेले रहे तो हम आराम से लाइन में लग के पूजा कर लेंगे, लेकिन बाबू जो है सो पापा के पास उतना रहता नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, उसकी वजह से दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए देखते हैं कि अगर घर पे शिवलिंग होता तो वहीं पे कर लेते, लेकिन यहाँ है कुछ नहीं, देखते हैं कहाँ करते हैं। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे इन करते हैं। चलिए जो जो महाशिवरात्रि करते हैं वो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल महाशिवरात्रि में। आप लोग का महाशिवरात्रि शुभ हो।